हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। ईवीएस ब्रह्मास्त्र का ये 11वां वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण, प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। इसके साथ ही एक और चीज़ क्लियर कर दे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा अगर सीटेट पेपर 1 ईवीएस में 30 में से 30 मार्क्स पाना चाहते हैं तो। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियोज़ में तेजपत्ता वगैरह के बारे में हम पढ़े थे। इसके साथ ही केरल के आंगन में मसालों वगैरह के बारे में पढ़े थे। जो महत्वपूर्ण है उसे याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। केरल के बारे में 50 बार पूछा गया है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ऊपर वाला लाइन, गरम मसाला के बारे में वैसे नहीं पूछा गया, लेकिन इसे भी याद रखिएगा कि कैसे मसाला तैयार होता है, वैसे तो आप जानते ही होंगे। चलिए अब थोड़ा चटपटा चाट खा लेते हैं हम लोग। आलू की चटपटी चाट कैसे बनेगा? हमें चाहिए उबले हुए आलू, नमक, लाल मिर्च, अमचूर अथवा नींबू, भुना जीरा, काला नमक, गरम मसाला, हरा धनिया। ये सारी चीज़ जानते होंगे क्योंकि चाट वगैरह देखा होगा आपने बनते हुए या बनाते हुए, या आपने खुद बनाया होगा। चलिए बनाते हैं। चाट का स्वाद बढ़ाने के लिए आलू छीलकर थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, काला नमक और गरम मसाला डालें और आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक, लाल मिर्च और अमचूर या नींबू डालें। ये भी पूछा जा सकता है कि अमचूर नहीं रहने पे क्या डाला जा सकता है, तो याद रखिए नींबू डालें। आलू को अच्छी तरह से हिलाएं, उसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डाल दें। अब बन गया आपका चाट। चलिए कुछ पहेलियां हैं, इसे देखिए और समझिए। पूछा जाए तो जरूर उत्तर दीजिएगा। कूटी जाती पीसी जाती भोजन तीखा खूब बनाती। तीखा मतलब क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है मिर्च के बारे में कहा जा रहा है, लाल मिर्च हो जाएगा। को कुटी जाती पीसी जाती भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में जो ज़्यादा डल गई तो मुंह से निकली सीसी, आँख नाक से निकले पानी, याद दिला दूँ सबको नानी, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। लाल मिर्च। कुटी जाती पीसी जाती खाने में पीला रंग, जाहिर सी बात है पीला रंग यानी हल्दी। पीला रंग लाती तेल में मुझे मिलाकर दादी, चोट लगने तो झट से लगाती। अब चोट लगने पे किसका इस्तेमाल होता है? तो दादी लगाती है हल्दी, याद रखिएगा इसको भी। सबकी चोट ठीक कराती, इसलिए मैं सबको भाती। सोचो सोचो कौन हूं मैं, जल्दी बोलो कौन हूं मैं। अब अगला है, मैं तीखी स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में मैं दोनों में डाली जाती हूँ। सोचो सोचो मैं कौन हूँ, जल्दी बोलो मैं कौन हूँ। तो काली मिर्च, इसे भी याद रखिएगा। मीठे और नमकीन में दोनों में डाला जाता है ये। अगला है, मैं पतला सा पर छोटा हूँ, मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ। गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ। गरम घी और तेल में क्या खुशबू फैलाता है? दही और जलजीरे में, अब जलजीरा का बात हो गया, दही का बात हो गया, कुछ जलजीरा वगैरह कुछ समझिए जीरा है। जलजीरे में भुनकर डाला जाता हूँ। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। कुछ जाहिर सी बात है जलजीरा यानी जीरा। अगला है, हरे रंग की जीरे जैसी, ठीक हाजमा रखती, खाने के बाद मुझे खाते मैं मुंह का स्वाद बढ़ाती। सोचो सोचो, अब मुंह का स्वाद बढ़ाने की बात है, जाहिर सी बात है जैसे में हम लोग खाना वाना खाते हैं ना, सौंफ वगैरह बाद में लास्ट में डाल देते हैं, बहुत सारे लोग सौंफ डालते हैं। स्वाद बढ़ाती। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं, कि ये सौंफ है। अगला है, कील जैसी दिखती हूँ पर मैं एक कली हूँ। तो कली मतलब क्या हो गया? लौंग हो गया। चॉकलेटी भूरे रंग की पर तेज खुशबू वाली हूँ। जब दांत दर्द में होता तो मुझे दांत में रखते हैं। सोचो सोचो, देखिए दांत दर्द में किसका उपयोग होता है? लौंग का। ये क्वेश्चन पूछा गया है, दांत दर्द में किसका उपयोग होता है? लौंग का में होता है तो मुझे दांत में रखते हैं। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो मैं कौन हूँ। तो दांत से संबंधित ये लौंग हो गया। तो लौंग वाला पूछा जाएगा, चोट वाला पूछा गया है, अब चोट वाला जरूर पूछा जाएगा, यानी हल्दी वाला के बारे में पूछा जाएगा। चलिए अगला जो पॉइंट है वो है वहीदा प्रिज्म के बारे में। इस बार भी पूछा गया था, फिर से पूछा जाएगा। याद कैसे करेंगे कि ये कमांडर वगैरह है, लेफ्टिनेंट कमांडर है, कैसे याद किया जाएगा? तो य र ल व का चक्कर है, व यहाँ ल यहाँ, य र ल और ये हो गया व, याद रहेगा। तो लेफ्टिनेंट कमांडर याद हो गया, ल से लेफ्टिनेंट कमांडर, व से वहीदा प्रिज्म। प्रिज्म नाम क्यों पड़ा, प्रिज्म है क्या, उसके बारे में पहला ही लाइन है और ये पूछा भी गया। वहीदा को प्रिज्म नाम पापा से मिला। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। वे चाहते थे कि मैं भी इसी तरह अपनी पहचान बनाऊं। वहीदा प्रिज्म के रौजरी राजौरी जिले के थन्ना मंडी नाम के बहुत छोटे गांव से हैं। उन्होंने यहाँ सरकारी स्कूल से पढ़ाई की। नानी के घर राजौरी से इन्होंने 12वीं की। ये 3 बहनें हैं। इनकी बहन जम्मू पुलिस में है।
उन्होंने इन्होंने जम्मू मेडिकल कॉलेज से 5 साल में एमबीबीएस की परीक्षा पास की। बहुत ही बड़ा सपना था। स्कूल के समय में ये कैंपों में भी जाती थी, पहाड़ों पर चढ़ती थी और गर्ल गाइड भी थी। डॉक्टर बनने के बाद सेना में भर्ती होने के लिए एक इंटरव्यू हुआ और 6 महीने की ट्रेनिंग हुई। पहाड़ी होने और घूमने का बहुत शौक होने के कारण ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली ये पहली महिला हैं। ये याद रखिएगा, ये क्या है? पहली महिला है। कहाँ? नौसेना में समुद्री जहाज पे काम करने वाली पहली महिला कौन है? इनका नाम भी क्या नाम है? वहीदा प्रिज्म, याद रखिएगा। जिन्होंने एक ही पूरी परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना में ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इनका मन पनडुब्बी में जाने का भी है। आगे बढ़ते हैं। वही लाइन यहाँ पे भी हमने लिख दिया है ताकि याद रहे। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। वहीदा को प्रिज्म नाम पापा से मिला। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग में दिखाता है, 7 रंग दिखाता है। जब परेड होती है पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती है। पूरी परेड में कितने निर्देश होते हैं? याद रखिएगा 36 निर्देश। इस बार नहीं पूछा, पिछली बार पूछा गया था, यानी जनवरी दिसंबर में नहीं पूछा गया, इससे पहले पूछा गया था कि ये निर्देश याद रखिएगा, इस बार पूछा जा सकता है। तो जो क्वेश्चन पिछली बार नहीं पूछा गया ना, को कुछ अलग से करने के लिए ये सारे क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे। तो पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि पीछे वाली टुकड़ी के तरफ लोग भी सुन पाए। जाहिर सी बात है, पीछे वाले टुकड़ी के लोग कब सुनेंगे? जब आप जोर से बोलेंगे। 36 निर्देश भी देने होते हैं कि इसलिए तेज बोलते हैं हम लोग। देखने वाले तक भी आवाज़ सुने जो मैदान के दूसरी तरफ बैठते हैं। देखने वाले तक भी, वहाँ तक भी जाना चाहिए। नौसेना के हर जहाज़ पर फर्स्ट एड दी जाती है, जहाँ पे एक डॉक्टर और 2-3 सहायक होते हैं। जरूरी दवाइयाँ और कुछ मशीनें भी होती हैं। ये सब एक छोटे से कमरे में रखी रहती हैं। तो ये सारे फर्स्ट एड के बारे में जानते हो? कमेंट सेक्शन में लिखो फर्स्ट एड क्या होता है। तो फर्स्ट एड हर जगह, आप बस में चलते हैं वहाँ भी व्यवस्था होना चाहिए, हर जगह फर्स्ट एड होना चाहिए। जनरल आप लोग बाइक वगैरह भी चलाते हैं, उसमें भी फर्स्ट एड का किट रहता है। अगला है, नौसेना में काम करने वाले डॉक्टर मेडिकल अधिकारी होते हैं। मरीजों को सिर्फ दवाई देने के साथ साथ जिम्मेदारी होती है कि सबकी तबीयत ठीक रहे। तो ये लाइन याद है, नौसेना में काम करने वाले डॉक्टर जो होते हैं मेडिकल अधिकारी होते हैं। सभी अधिकारियों और नाविकों का चेकअप, इसके अलावा जहाज की साफ सफाई देखना, गंदगी और चूहे से बीमारी फैल सकती है। इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी में क्या करेंगे, ये सारी चीज़ नोट कर लीजिए क्या क्या वो करते हैं। अलावा मेडिकल इमरजेंसी में क्या करेंगे, अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जैसे आग लगना हो तो इसके लिए तैयार करते हैं। अगला जो है लद्दाख के बारे में है। लद्दाख के इसकी टपो पुल, एक स्किप्टो पुल है जहाँ स्कूल है, वहाँ पहुँचने के लिए सड़क से होकर झील से आगे पोपलर के पेड़ के पास से झील पार करे, फिर थोड़ी सी चढ़ाई करने के बाद पहुँचते हैं वहाँ पे स्कूल में। चुस्किट बचपन से ही चल नहीं पाती थी। वो पहियों वाली कुर्सी के सहारे चलती थी। वह 10 साल की उम्र में स्कूल जा रही थी, लेकिन पिताजी रोज रोज उठाकर स्कूल नहीं ले जा सकते। अब्दुल डाकिया जो है ने उसकी मदद की और वह स्कूल के हेडमास्टर साहब और सब अध्यापकों तथा बच्चों के साथ मिलकर घर के सामने और पास वाली जमीन के उबड़ खाबड़ रास्ते को समतल किया। फिर शिक्षकों की मदद से लकड़ी की फट्टियों से नदी पर पुलिया बनाई। चुस्किट के आमाले और आबाले गर्मा गर्म चाय और बिस्कुट खिलाए। तो यहाँ पे 2-3 शब्द है। एक तो बचपन से वो चल नहीं पाते थे, इससे संबंधित पेडागोजी सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किस साल से मतलब स्कूल जा रही थी? 10 साल के उम्र में स्कूल जा रही थी। तो ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ में एक प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है, लद्दाख में जो होता है आमाले मतलब किसको कहा जाता है, आबाले किसको कहा जाता है, मेमेले किसको कहा जाता है, ये पूछा जाएगा। अम्मा मिस क्या होता है? माँ। अम्माले यानी माँ। अब्बा पिताजी को कहते हैं। जाहिर सी बात है, नॉर्मली जब मुस्लिम परिवार में आप जाते हैं तो अम्मा माँ को कहा जाता है, तो ले शब्द केवल लगा दिया गया, तो उससे कोई कंफ्यूज मत होइएगा। अम्मा मिस माँ, अब्बा मिस पिताजी। अब दादा को मे कहते हैं। दादा को क्या कहते हैं? मे। दादा को मे, दादा को मे, याद रखिएगा। चलिए, याद हो गया, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से क्वेश्चन चालू और इसे मिस मत कीजिएगा, यानी यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। जानवरों में देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है। कोई हल्की आहट को भी सुन लेता है। कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है। तो ये सारे ढूंढने वाला काम होते हैं।
किस में कौन सा गुण होता है, नीचे हमने लिखा है। इसके साथ ही अगर ये वीडियो लाइक शेयर ज़्यादा आप करते हैं, 1000 हो जाएगा, तो शाम को हो सकता है मेरा ही वीडियो शाम को ईवीएस का है, क्योंकि ईवीएस हर हालत में क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चींटियों के बारे में देखते हैं। चींटियाँ चलते समय कुछ ऐसा गंध छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटिया को रास्ता मिल जाता है। जनरल रूप से देखे होंगे चींटियाँ चलती है, अपना सड़क बना लेती है और रास्ते में देखते होंगे कि सारी चींटियाँ लाइन से चल रही है। क्यों चलती है? क्योंकि एक गंध वो छोड़ती है और उससे क्या करते हैं, अन्य जो चींटियाँ होती है वो पहचान लेती है, यहाँ था, उसे गंध छोड़ती है, उसे सूंघ कर पीछे वाली चींटिया को रास्ता मिल जाता है। यानी उसे जो भी वो गंध होता है उसे क्या करती है, पीछे वाली चींटिया सूंघ लेती है कि हाँ इधर जा रही है, कि सब लाइन में एक कतार में चलने लगती है। यही चीज़ होता है आपके कुछ नर कीड़े मकोड़े में। अपनी मादा कीड़े के याद रखिएगा, चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा गंध छोड़ती हैं, लेकिन इसमें देखिएगा कुछ नर कीड़े मकोड़े में मादा कीड़े की गंध से उनकी पहचान कर लेते हैं। मादा कीड़े याद रखिएगा, किससे? मादा कीड़े की गंध से उनकी पहचान कर लेते हैं। मच्छर के बारे में कहा जाए, मच्छर कैसे ढूंढ लेते हैं हमें, कैसे काट लेते हैं हमें। मान लीजिए रूम में नहीं है तो मच्छर देखिएगा कि इधर उधर भन भन करेगा, लेकिन बिस्तर वगैरह पे नहीं करेगा। जैसे ही आप पहुंच जाएंगे बिस्तर पे, मच्छर छोड़ेगा नहीं, बिना मच्छरदानी का सो रहे हैं तो मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर किसको? पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी, शरीर का जो गर्मी होता है उसे ढूंढ लेता है, और शरीर के गंध से और पैरों के तलवे से। शरीर का एक गंध, शरीर की गर्मी। देखिए शरीर में क्या होता है, गर्मी होता है, ऊर्जा रहता है। आप देखे होंगे भी, ठंडा का मौसम है, अभी पूरा गर्मी होगा शरीर में, तो शरीर की गर्मी से पहचान लेगा। दूसरा शरीर की गंध, वो गंध भी महकता है शरीर का। और सबसे महत्वपूर्ण पैरों की तलवे को, ये खासकर इन चीज़ों को देख के परख के ना मच्छर आपको ढूंढ लेता है। याद रखिएगा, पूछेगा ये सवाल, और 3 चीज़ इसमें याद रखना: शरीर की गंध, शरीर की गर्मी और पैरों के तलवे। रेशम कीड़ा बुक में नहीं है लेकिन पूछा गया है। रेशम नहीं, बुक में भी था और ये पूछा भी गया था। रेशम का कीड़ा अपनी मादा की गंध को कई किलोमीटर की दूरी से पहचान लेता है। किसको? मादा की गंध। मादा की गंध यहाँ भी और यहाँ पे भी, याद हो गया, अपनी मादा के कीड़े की गंध से यहाँ पे भी कई किलोमीटर से। पूछेगा नर कीड़े मकोड़े या रेशम का कीड़ा, को दोनों को टिक करना होगा। आगे बढ़ते हैं। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते की मल-मूल की गंध से पहचान लेता है, उसके इलाके में बाहर से कुत्ता आया था। तो ये आप जानते ही हैं कि वैसे भी कुत्ता जो होता है ना, जैसे आप बाइक पे चल रहे हैं तो वो कुत्ता पीछे महक लेता है, फिर पीछे आप मतलब दौड़ने लगता है, आपको दौड़ाने लगता है बाइक पे। वहीं कुछ जो व्यक्ति होते हैं ना, तो या तो वो रुकते हैं डंडा वगैरह लेके, तब वो भागता है, नहीं को पीछे थूक वगैरह देते हैं, तो मेरे ख्याल से उसको सूंघने में लग जाता है, तब तक आपका बाइक आगे बढ़ जाता है। तो ये क्या करते हैं ना, वो जो भी चीज़ें होता है उसको गंध से, वो गंध होता है उससे पहचान लेता है, और ये भी पहचान लेता है कि ये जो कुत्ता है ना, बाहर के इलाके से आया है, तुरंत पहचान लेगा, फिर भौंकना शुरू कर देता। कोई किसी के एरिया में नहीं जा सकता है कुत्ता। कोई भी नया कुत्ता वो देखा, समझिए भौंकना स्टार्ट। देखा भी होगा आपने, याद करने की जरूरत नहीं, देख लीजिए। अक्सर हम किसी गंध से तब ज़्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंदा मानता है। अगर हम मन बना ले तो वही गंध उतना परेशान नहीं करती। बहुत बेहतरीन लाइन, एक बार पूछा गया है मात्र। और ये होता कब है? जब आपका बच्चा कुछ भी करे, गंदा वगैरह कुछ भी करे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको बदबू वगैरह नहीं करता है। लेकिन कोई दूसरा बच्चा आ जाए और कर दे तो आप नाक वगैरह बंद करके भागते हैं। तो ये अंतर होता है। तो ये किस पे डिपेंड होता है? मन पे डिपेंड होता है। क्लियर हो गया? और इस लाइन को भी याद रखिएगा। चलिए पक्षियों के बारे में जान लेते हैं। पक्षियों की आंखें उनके सिरे के दोनों तरफ होती है। ये एक समय में दोनों अलग अलग चीज़ों पे नज़र डाल सकती है। ये एक ही समय में दोनों अलग अलग चीज़ों पे नज़र डाल सकती है। याद रखिएगा, पक्षियों की आंखें उनके सिरे के दोनों तरफ होती है। उनके सिरे के दोनों तरफ होती है। ये एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पे नज़र डाल सकती है। पूछा नहीं किया पिछली बार, इस बार पूछा जाएगा। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। देखिए दो चीज़ें हैं, बिल्कुल सामने देखेंगे एक ही चीज़ पे होगी, एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पे नज़र डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं दो अलग अलग चीज़ों पे, इधर देखे तो इधर हो गया, आँख से आप ट्राई करके देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आंखें घूम नहीं सकती। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें क्या होती है? घूम नहीं सकती। अतः
तो वे अपनी गर्दन हिलाकर ही आसपास देखते हैं। यहाँ पे एक और प्रश्न आता है गर्दन हिलाने। जो मैना होती है ना आगे पीछे गर्दन हिलाती है, उल्लू होता है ना पीछे तक घुमा लेता है गर्दन। ये पूछा गया है 50 बार, फिर पूछा जाएगा। चलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण, पिछली बार शायद नहीं पूछा गया था या एक बार पूछा गया था, इस बार निश्चित रूप से पूछा जाएगा। चीलबाज गिद्ध, नाम याद रखिएगा, चीलबाज गिद्ध। ये 3 पक्षी का नाम याद रखिएगा, हमेशा 3 के कॉम्बिनेशन में देता है, ये चौथा भी घुसा देता है इसमें। उसके बाद पहचानना होता है कि किसको हटाया जाए। तो चीलबाज गिद्ध, चीलबाज गिद्ध, चील गिद्ध, ये जानते होंगे चील गिद्ध। बाज भी याद रखिए। जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख सकते हैं, कितना गुना ये भी पूछा गया है, 4 गुना ज़्यादा दूर से देख सकते हैं। ये चीलबाज गिद्ध को आप जनरल पक्षी में आपने नहीं देखा, बहुत ऊंचा उड़ते हैं। अब उतने ऊंचे से क्या करते हैं ना, नीचे देख सकते हैं। जाहिर सी बात है हमारी आंखों से ज़्यादा तेज उनका आंखों का तो तेज ही नहीं है, ये 4 गुना में ज़्यादा देख सकते हैं। कितने गुना? 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं, 2 गुना भी नहीं, 4 गुना। याद रखिए, मुझे लगता है याद रहेगा। जो चीज़ हमें 2 मीटर से दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चीज़ उतने कितने, देखिए 2 मीटर से दिखाई देती है। अगर वही प्रश्न पूछ दे वही चीज़ ये पक्षी कितने दूरी से देख सकते हैं, तो 4 गुना है, तो 2 गुणे 4 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा? 8। मान लीजिए कि कोई 5 मीटर का दे दिया, तो 5 गुणे 4 हो जाएगा, तो वो कितना दूरी से देख सकते हैं? 20 मीटर से। याद रखिएगा जितना भी होगा उससे 4 से गुणा कर देना होगा, जो भी चीज़ें पूछे वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। कैसे हुआ? तो ये 2 मीटर की दूरी हम देख सकते हैं, तो 2 से 4 में गुणा कर दिया, क्योंकि 4 गुना वो ज़्यादा है। याद रखिएगा, चीलबाज गिद्ध 4 गुना दूरी से देख पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। इस बार नहीं पूछा गया, पिछली बार पूछा गया था, इस बार पूछा जाएगा। याद रखिए इसको, सफ़ेद और काली देखते हैं। रात में जगने वाले जो जानवर होते हैं, रात में जगने वाले जो जानवर होते हैं हर चीज़ को किस रूप में देखते हैं? तो सफ़ेद और काली रूप में देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए, VVI कर लीजिए इसको भी। कुछ पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं। जो किससे ढके रहते हैं? छोटे छोटे कान होते हैं, जो बाहरी कान होते हैं वो पंखों से ढके रहते हैं। याद रखिएगा, सफ़ेद और काली वाला भी याद रखिएगा ये चीज़। चलिए, सांप जो होता है कैसे सुन पाता है? कंपन से सुन पाता है। ऐसे उसका कान नहीं होता कि जाके उसको सुनाई दे, कंपन से सुनता है। जैसे मेरी वॉइस आपके पास कैसे पहुंच रही है? ये कंपन के द्वारा आपके पास पहुंच रही है, ये कंपन है। जैसे आपने देखा होगा, अगर कंपन को देखना हो ना तो एक रील होता है, रील को यहाँ से वहाँ तक बांध दीजिए। रील मीन्स क्या? पहले जो कैसेट आता था ना उसमें एक रील होता था, जैसे गाना वाना बजता था, उसी रील को टांग दीजिए। जब हवा बहेगा कि देखिए गन का आवाज़ आता है, तो वही साउंड बनाता है आपका। ये वही कंपन से साउंड बनता है। तो वही सांप जो होता है ज़मीन पर हुए कंपन को सुन पाता है, ज़मीन पे हुए। पक्षी और जानवर अपने साथियों को आई मुसीबत का संदेश देने के लिए खास तरह की आवाज़ निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़, ज़मीन पर चलकर आने के लिए दूसरे तरह की आवाज़। तो ये होता है पक्षी और जानवर में, देखिए कितने अच्छे तेज तरार हैं। ठीक है, आगे है, सर्दियों में के दिनों में अचानक ही मछलियाँ गुम हो जाती है। पूछा गया प्रश्न है, इस पिछली बार नहीं, उसके पिछली बार, तो इस बार इंपॉर्टेंट बन जाता है। सर्दियों के दिनों में कौन सा ऐसा जीव है, पक्षी है या और भी चीज़ें जाल लगा के दे देगा जो गुम हो जाती है? कि याद रखिएगा, छिपकलियाँ। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। वो कौन करते हैं अजीब हरकतें? याद रखिएगा, जानवर। ठीक है, इतना लाइन है इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी है। उसे कहते हैं गद्दी जनजाति। कहाँ के हैं? हिमाचल, गद्दी, हिमाचल, गद्दी, हिमाचल, गद्दी, हिमाचल, मतलब एक ऐसा आंचल जो हिम से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पे जाहिर सी बात है हिम और आंचल है, तो जाहिर सी बात है गद्दी की चर्चा है। तो वहाँ पे कौन से जनजाति? गद्दी जनजाति। ये एक प्रश्न पूछा गया था, उसके बाद कुछ हमने अपने से जोड़ दिया है, उसे याद रखिएगा। संथाली जनजाति पढ़ लीजिए। यह भारत का मूल निवासी मुंडा जातीय समूह है। जनसंख्या के अनुसार संथाल झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति। पूछा जाएगा कहाँ की है, कौन सी जनजाति? तो
मूल निवासी मुंडा जातीय समूह है, इसको कहते हैं संथाली जनजाति। कहाँ का है? झारखंड का। यह जनजाति और जगह भी है, असम, त्रिपुरा, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य में मौजूद है। वे सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली मुंडा भाषा संताली भाषा बोलते थे। गोंड जनजाति, यह जनजाति द्रविड़ जातीय भाषाई समूह है। यह जनजाति मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में मौजूद एक अनुसूचित जनजातियों को प्रस्तुत करती है। वे गोंडी भाषा बोलते हैं। कौन सी जनजाति है, किससे संबंधित है और कहाँ कहाँ है, ये प्रश्न पूछा जाएगा, देख लीजिए एक बार। अगला है सहविया जनजाति। वह जनजाति समूह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, सहविया यानी मध्य प्रदेश, मध्य मतलब बीच, सहविया तो मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य में मौजूद है। यह जनजाति को विशेष रूप से कमजोर जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह जनजाति जीववाद, लोक, हिंदू धर्म, देवी देवताओं में विश्वास करती है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट हमने जोड़ा। पूछा गया था क्या, गोंड गद्दी जनजाति के बारे में पूछा गया था, बाकी जब हमने जोड़ा है तो गद्दी वाला देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश है, गद्दी हिमाचल, ये तो याद हो गया होगा। चलिए, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, पूछा भी जाएगा, याद रखिएगा। सन भी यहाँ पे, सन भी याद रखिएगा। सन 2004 दिसंबर में कब आया था? सन 2004 दिसंबर में। सन 2004 दिसंबर में क्या हुआ था? कुछ सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की खास आदिवासी जाति समझ गई। अंडमान की, कहाँ की? अंडमान की। और वहाँ पे जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा चेतावनी को समझ गई थी। कब? 2004 दिसंबर में। और उन्होंने क्या किया था? इलाका खाली कर दिया था। इसके बाद है डॉल्फिन के बारे में। इस बार नहीं पूछा, पिछली बार पूछा गया था। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों को अपनी भाषा है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? छिपकली के बारे में हमने बताया था कि वो गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे कि सर्दियों में अचानक ही छिपकलियाँ क्या होती हैं? कहीं गुम हो जाती हैं। छिपकलियाँ क्या होती है? कहीं गुम हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्लॉथ के बारे में पढ़ लेते हैं। ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। समझ जाइए, स्लॉथ भी जब भी आए तो समझ जाइए कि ये भालू नहीं है, लेकिन ये क्या है? एक आलसी जानवर है। ठीक है, बहुत ही आलसी। स्लॉथ मीन्स आलसी। तो ये भालू जैसे दिखते हैं, भालू नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार परीक्षा में रहता है, इस बार भी रहेगा। हर बार, पिछली बार भी था, उससे पीछे जितना बार एग्जाम होता है रह जाता है। तो ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। 2-3 तरीके से पूछता है, या तो 2-3 ऑप्शन के साथ इसको घुसा देगा कि इसको मैच कीजिए, या अकेला ही पूछ देगा कि मैं भालू जैसा ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। देखिए 24 घंटे होते हैं ना, 17 घंटा केवल सोता है। 17 के बाद जोड़ लिया, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, मात्र 7 घंटे छोड़ता है, बाकी समय ऐसे ही सोते रहता है। जिस पेड़ पर रहते हैं उसकी सारी पत्तियां उसकी पत्तियां खाकर पलते हैं। देखिए होता क्या है कि जिस पेड़ पे रहेगा सारा पत्ता उसका खा जाएगा। उसके बाद क्या करता है? देखिए, ये जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खाकर खत्म कर देते हैं तब वो पास वाले पेड़ पे जाते हैं। लगभग 40 वर्ष इनका आयु होता है और इसमें वो मुश्किल से 8 पेड़ों पे घूमने की तकलीफ उठाई। ये 8 ही पेड़ पे जाएगा, मात्र 8 पे, पूरे जिंदगी भर में। ये लगभग 40 वर्ष तक जिंदा रहेगा और मात्र 8 पेड़ पे जाएगा। पढ़ लीजिए, लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पे घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए नीचे आते हैं। सप्ताह में मात्र एक बार नीचे उतरेगा शौच के लिए। चलिए, अब कौन कितने घंटे सोता है ये पूछा जाता है, देख लीजिए। गाय कितने घंटे सोती है? 4 घंटे मात्र। गाय सबसे कम सोती है, 4 घंटे। जिराफ और गाय, याद रखिएगा, जिराफ और गाय क्या करते हैं? कम सोते हैं। सबसे कम अगर सोने की बात हो तो 2 घंटे जिराफ सोता है। 2 घंटे कौन सोता है? जिराफ, जो लंबा वाला होता है ना जिराफ, तो वो कम ही सोता है। बड़ा शरीर है, क्यों सोए? 2 घंटे सोता है, बाकी सब खड़ा रहता है। तो गाय कितने घंटे सोती है? 4 घंटे। जिराफ 2 घंटे। अजगर ज़्यादा सोता है, 18 घंटे। इससे भी ज़्यादा सोता है कौन? अजगर है, 17 घंटे ये सोता है। उससे भी 1 घंटा ज़्यादा सोता है अजगर। बिल्ली 12 घंटे सोती है। बिल्ली क्या करती है? समझिए, मानव से है, मानव के साथ रहती है, 12 घंटे सोती है। अब चलिए, सबसे बेहतरीन सा क्वेश्चन, बाघ। कंफ्यूजन क्या होता है? बाघ और जो ये 3 नाम था पक्षी का, तीनों नाम आपको याद होगा कौन कौन से हैं? चील, बाज, गिद्ध।
ये 3 जो नाम है चीलबाज गिद्ध, ये 4 गुना होते हैं, लेकिन बाघ जो हो जाएगा वो 6 गुना हो जाएगा। याद रखिएगा, ये पूछेगा और ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। ये अंधेरे की बात कर रहा, वो नॉर्मल की बात कर रहा है। वो 4 गुना था, यहाँ पे कितना है? 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें, बहुत तरीके से ये प्रश्न पूछा गया, बार-बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा, पिछली बार भी पूछा गया था। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाँप लेती है। क्या भाँप लेती है? कि मूंछें। और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में भी रास्ता ढूँढने में मदद मिलती है। अंधेरे में भी ढूंढने में रास्ता क्या मिलती है? मदद मिलती है। किससे? कि बाघ की मूंछें से। हवा के कंपन को भाप लेती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। अपने इलाके में मूत्र करके क्या करते हैं? गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, यह तो उस बाघ की मर्जी। यानी महक लेगा, ये करते रहते हैं कि वो महक लेता है। अब घुसना है कि नहीं घुसना है, इस पे डिपेंड कर देता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे महत्वपूर्ण लाइन, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़, बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी कराना हो तो कभी गुर्राना। मैंने चोट लगेगा कराएगा, जाहिर सी बात है, और गुस्साएगा को गुर्राएगा, तो यही है। और मान लीजिए मौके मन गुस्से में हो तो बहुत तेज गुर्राता है, और बाघिन को बुलाना है तो अलग आवाज़, तो ये है। बाघ का गुर्राना या गर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। कितने किलोमीटर दूर तक? 3 किलोमीटर दूर तक। समझिए कितना तेज गुर्राता है। इसलिए सामने वाला का समझिए हालत खराब हो जाता है। बाघ देखने के बाद गुर्राया, हाँ किया कि सामने वाला हालत खराब। एक और प्रश्न पूछा गया था, उसको हमने डायरेक्ट लिख दिया गया है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने की हुई अंतर को भाप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में ज़्यादा घूम जाते हैं। कान जो होता है अलग अलग दिशाओं में ज़्यादा घूम जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये शिकार और हिलने के अंतर को क्या करता है? भाप लेता है। पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों के हिलने में अंतर को पहचान लेता है, तभी तो धावा बोलता है। चलिए, ये मारा जाता है किसके लिए? ये पूछा जाता है, बार बार पूछा गया, इस बार भी पूछा जाएगा। हाथी को किस लिए मारा जाता है? दांतों के लिए। गैंडे को सींग के लिए। देखिए हाथी में क्या होता है ना, दांत बेशकीमती होते हैं। जो व्हाइट वाला निकला होता है वो आपने देखा होगा। तो दांती में एक्स्ट्रा क्या आपने देखा होगा? दांत देखा होगा जो अलग है, तो वो एक्स्ट्रा होता है जिसके लिए उसको मारा जाता है। गैंडे में आपने क्या देखा? वो सींग देखा हो गया होगा, उसके लिए उसको मारा जाता है। शेर, मगरमच्छ और सांप, खाल और त्वचा के लिए। शेर हो, मगरमच्छ हो या सांप हो, ये किसके लिए मारा जाता है? खाल और त्वचा के लिए। कस्तूरी हिरन किसके लिए मारा जाता है? वो थोड़ी सी खुशबू के लिए। तो यहाँ तक हम सोच रहे थे कि आपको कितना पेज हुआ? 52 पेज तक पहुँच गए। अब यहाँ से अगले दिन पढ़ाएंगे, हो सकता है शाम से वीडियो मिल जाए अगर आपका लाइक शेयर अच्छा रहता हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।